हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 14। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 501, क्रेमर्स रूल किस चीज के लिए यूज होता है? करेक्ट आंसर ए, जॉन्डिस। क्रेमर्स रूल न्यूबॉर्न जॉन्डिस असेस करने के लिए यूज होता है। कैसे काम करता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में येलो डिस्कलरेशन देखकर लिलिरुबिन लेवल एस्टिमेट करते हैं। सीक्वेंस: फेस माइल्ड जॉन्डिस, चेस्ट मॉडरेट, एब्डोमेन मोर सिवियर, लेग्स वेरी हाई लिलिरुबिन। जितना जॉन्डिस बॉडी में नीचे स्प्रेड करे उतना लिलिरुबिन ज्यादा। क्वेश्चन 502, नियोनेटल जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज होती है? करेक्ट आंसर ए, फिनोबार्बिटन। फिनोबार्बिटन लिवर एंजाइम्स को स्टिम्युलेट करता है। एक्शन: लिवर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करता है। लिलिरुबिन कॉन्जुगेशन इंक्रीज, लिलिरुबिन एक्सक्रीशन फास्ट। रिजल्ट: ब्लड लिलिरुबिन लेवल डिक्रीज, जॉन्डिस कंट्रोल। ये सीवियर नियोनेटल जॉन्डिस में यूज होता है। क्वेश्चन 503, फोटोथेरेपी में किस वेवलेंथ की लाइट यूज होती है? करेक्ट आंसर ए, 500 से 550 नैनोमीटर। फोटोथेरेपी नियोनेटल जॉन्डिस का में ट्रीटमेंट है। मैकेनिज्म: ब्लू लाइट लिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: ब्लू लाइट वेवलेंथ 500 से 550 नैनोमीटर। लिलिरुबिन स्किन से ब्रेक डाउन होता है, यूरिन और स्टूल से एक्सक्रीट होता है। इससे लिवर के बिना भी लिलिरुबिन एलिमिनेट हो सकता है। क्वेश्चन 504, फोटोथेरेपी का एक्शन क्या है? करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। फोटोथेरेपी लिलिरुबिन को डिफरेंट प्रोसेसेस से चेंज करती है। एक, कन्फिगुरेशनल आइसोमराइजेशन, लिलिरुबिन का स्ट्रक्चर चेंज वाटर सॉल्युबल। 2, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, परमानेंट केमिकल चेंज। 3, फोटो ऑक्सीडेशन, लिलिरुबिन ऑक्सीडाइज होकर एक्सक्रीट होता है। सभी मैकेनिज्म्स मिलकर लिलिरुबिन रिड्यूस करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट: फोटोथेरेपी लिलिरुबिन को सॉल्युबल बनाकर बॉडी से रिमूव करता है। क्वेश्चन 505, फोटोथेरेपी यूनिट में व्हाइट क्लोथ्स या एल्यूमिनियम फॉइल का यूज क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर ए, बेबी पर लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए। फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट बेबी की स्किन पर पड़ती है जिससे लिलिरुबिन ब्रेक डाउन होता है। व्हाइट क्लॉथ एल्यूमिनियम फॉइल का रोल: लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेबी को ज्यादा इफेक्टिव फोटोथेरेपी मिलती है। ट्रीटमेंट फास्ट होता है। रिफ्लेक्शन मोर लाइट एक्सपोजर, लिलिरुबिन जल्दी डिक्रीज। मैं कॉन्सेप्ट: लाइट रिफ्लेक्शन से थेरेपी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 506, फोटोथेरेपी सेक्शन में न्यूबॉर्न की आईज कवर क्यों करते हैं? करेक्ट आंसर सी, रेटिना डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। फोटोथेरेपी की ब्लू लाइट न्यूबॉर्न की आईज के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आईज कवर ना करे, रेटिना डैमेज हो सकता है। आई इंजरी रिस्क, विजन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आई पैचेस यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट रेटिना। क्वेश्चन 507, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस सीरियस कंडीशन है, अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस: एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, बेबी का ब्लड रिप्लेस करते हैं। एक्सेस लिलिरुबिन रिमूव होता है। फोटोथेरेपी, लिलिरुबिन ब्रेक डाउन। फिनोबार्बिटन, लिवर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज। सीवियर कंडीशन में सब यूज हो सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट: पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मल्टी ट्रीटमेंट अप्रोच। क्वेश्चन 508, फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? करेक्ट आंसर बी, हाइपरकैल्सीमिया। फोटोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस: ग्रीन लूज स्टूल, हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, स्किन डिस्कलरेशन। हाइपरकैल्सीमिया फोटोथेरेपी का टिपिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं कॉन्सेप्ट: हाइपोकैल्सीमिया फोटोथेरेपी साइड इफेक्ट नहीं। क्वेश्चन 509, फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या है? करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। फोटोथेरेपी जेनरली सेफ है बट कुछ रिस्क्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस: hypothermia, body temperature increase,
रेटिनल डैमेज आई प्रोटेक्शन ना हो। 2 ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम स्किन कलर चेंज, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्सेप्ट टेम्परेचर जोड़ आइज जोड़ स्किन मॉनिटरिंग। क्वेश्चन 510 फोटोथेरेपी के दौरान चाइल्ड के कौन से बॉडी पार्ट्स कवर होने चाहिए? करेक्ट आंसर बी आइज एंड जेनिटेलिया। फोटोथेरेपी में मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर चाहिए बट सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करते हैं। कवर करने वाले पार्ट्स आइज रेटिनल प्रोटेक्शन, जेनिटल ऑर्गन्स रेडिएशन इफेक्ट प्रिवेंट, बाकी बॉडी एक्सपोज करते हैं फॉर इफेक्टिव थेरेपी। मैं कॉन्सेप्ट आइज और जेनिटेलिया प्रोटेक्शन। क्वेश्चन 511 फोटोथेरेपी ले रहे चाइल्ड की केयर में कौन सा एक्शन गलत है? एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर डी बेबी को कंप्लीटली ब्लैंकेट से कवर कर देना। फोटोथेरेपी में बेबी की स्किन पर लाइट डायरेक्टली पड़नी चाहिए। करेक्ट केयर आइज और जेनिटेलिया कवर करते हैं, बेबी को नेकेड रखते हैं, मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं, ब्लैंकेट से कवर करना, लाइट एक्सपोजर ब्लॉक हो जाएगा, ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन 512 क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करने का आइडियल एज क्या है? करेक्ट आंसर ए 6 से 18 मंथ्स। क्लेफ्ट पैलेट माउथ रूफ में ओपनिंग, रिपेयर का करेक्ट टाइम 6 से 18 मंथ्स एज। स्पीच डेवलपमेंट इंप्रूव होती है, फीडिंग प्रॉब्लम्स रिड्यूस, नॉर्मल ग्रोथ पॉसिबल, बहुत जल्दी या बहुत लेट सर्जरी, कॉम्प्लिकेशंस रिस्क, स्पीच डिले। क्वेश्चन 513 एक्सरे में डबल बबल साइन किस डिजीज का इंडिकेशन है? करेक्ट आंसर ए ड्यूओडेनल एट्रीजिया। डबल बबल साइन एक्सरे फाइंडिंग है, मीनिंग स्टमक और डुओडेनम में गैस बबल, इंटेस्टाइन ब्लॉक्ड होता है। ड्यूओडेनल एट्रीजिया में वॉमिटिंग, फीडिंग इंटॉलरेंस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन 514 2 मंथ ओल्ड बेबी में बाइलियरी एट्रीजिया डिटेक्ट करने का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? करेक्ट आंसर ए हेपेटिक सेंटीग्राफी। हेपेटिक सेंटीग्राफी लिवर फंक्शन चेक करता है, बाइल फ्लो डिटेक्ट करता है, डायग्नोसिस कंफर्म करता है, सिम्टम्स पर्सिस्टेंट जॉन्डिस, पेल स्टूल, डार्क यूरिन। मैं कॉन्सेप्ट बाइल फ्लो डिटेक्शन बेस्ट टेस्ट। क्वेश्चन 515 कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम क्या है? करेक्ट आंसर ए नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस में स्टमक आउटलेट नैरो हो जाता है। मैं फीचर्स प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में बाइल नहीं होता, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस। रीजन फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। क्वेश्चन 516 बर्थ के तुरंत बाद कौन सा साइन ट्रैकियोसेफेजल फिस्टुला इंडिकेट करता है? करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रैकियोसेफेजल फिस्टुला ट्रैकिया और ईसोफेगस एब्नॉर्मल कनेक्शन। सिम्टम्स माउथ से फ्रॉथी बबल्स, एक्सेस सलाइवा ड्रूलिंग, फीडिंग पर चोकिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। रीजन मिल्क लंग्स में जा सकता है। क्वेश्चन 517 कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए सर्जरी ऑफ चॉइस क्या है? करेक्ट आंसर बी पाइलोरोमायोटमी। कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में पाइलोरस मसल एब्नॉर्मल थिक हो जाता है, जिससे स्टमक का आउटलेट नैरो हो जाता है और फूड इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट पाइलोरोमायोटमी है। इस सर्जरी में थिक मसल को कट करके ओपनिंग वाइड करते हैं, इससे फूड इजीली पास होता है। ये इन्फेंट्स में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। बाकी ऑप्शंस गैस्ट्रेक्टमी स्टमक रिमूवल जरूरत नहीं, कोलोस्टमी लार्ज इंटेस्टाइन सर्जरी, गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग ट्यूब। इसलिए करेक्ट आंसर पाइलोरोमायोटमी। क्वेश्चन 518 कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एब्नॉर्मैलिटी क्या होती है? करेक्ट आंसर ए हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्वेश्चन 519 सबम्यूकोसल और मायंटरक नर्व प्लेक्सस की एब्सेंस किस डिजीज में होती है? करेक्ट आंसर बी हैश-स्प्रंग डिजीज। हैश-स्प्रंग डिजीज में एंटेरक गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, इंटेस्टाइन रिलैक्स नहीं होती, सवियर कॉन्स्टिपेशन जोड़ ऑब्स्ट्रक्शन होता है,
इसको अगंग्लियनिक मेगाकोलन भी कहते हैं। क्वेश्चन 520, न्यूबॉर्न में abdominal distension a ribbon like stool और meconium passage difficulty किस कंडीशन का साइन है? करेक्ट आंसर बी, अगंग्लियनिक मेगाकोलन। अगंग्लियनिक मेगाकोलन हैमस्ट्रिंग डिजीज में मकोनियम पास नहीं होता, एब्डोमेन डिस्टेंडेड, थिन रिबन स्टूल, इंटेस्टिनल मोटिलिटी एब्सेंट। क्वेश्चन 521, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस डिजीज की फीचर है? करेक्ट आंसर बी, हाइपरट्रोपिक पाइलोरस स्टेनोसिस। पाइलोरस नैरो होने से मिल्क फोर्सफुली बाहर निकालता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यूजुअली 2 से 8 वीक्स इन्फेंट्स में होता है। क्वेश्चन 522, अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट से अब्डोमिनल कंटेंट बाहर आए और सैक से कवर्ड हो तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी, ओम्पलोसेले। ओम्पलोसेले में अब्डोमिनल ऑर्गन सैक से कवर्ड होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बेस पर डिफेक्ट होता है। गैस्ट्रोस्कोसिस में सैक नहीं होता। क्वेश्चन 523, अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट से अब्डोमिनल कंटेंट बाहर आए और सैक से कवर्ड ना हो तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ए, गैस्ट्रोस्कोसिस। सैक एब्सेंट, इंटेस्टाइन डायरेक्टली एक्सपोज्ड, इन्फेक्शन रिस्क हाई। क्वेश्चन 524, क्लेफ्ट लिप बेबी में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टिविटी क्या होती है? करेक्ट आंसर ए, सकिंग। लिप डिफेक्ट होने से बेबी प्रॉपर सील नहीं बना पाता, फीडिंग प्रॉब्लम, सकिंग इम्पेयर्ड। क्वेश्चन 525, क्लेफ्ट लिप पैलेट बेबी के फीडिंग प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्ट आंसर डी, ब्रीफ फीडिंग और फ्रीक्वेंट बर्पिंग। एयर स्वॉलोइंग ज्यादा होता है। एस्पिरेशन रिस्क, शॉर्ट फीड अ बर्पिंग बेस्ट प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। तब तक स्टडी करते रहिए।